जय हिंद। मैं आप लोगों का भाई सुरेमन पासवान, चौकीदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष बागी बलिया। प्रदेश के सभी चौकीदार भाइयों का हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूं। नौजवान साथियों, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटा सा वीडियो आप लोगों के बीच में मैं भेज रहा हूं। मैं इसलिए नहीं भेजता हूं कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाकी इसलिए भेजता हूं कि जो भी मैं भाषण बोलूं या जो भी सूचना मैं पहुंचाऊं मिला है वो आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहिए। देखिए, आज कोर्ट के नाम पर 40 से 46 लाख रुपया लिया गया 1486 लोगों का, जो कल के डेट में आपके बीच में लोग कहते थे कि 6 महीना का इंतजार करिए, मगर वो इंतजार सरकार द्वारा हर पेपर में दे करके और वो इंतजार आप लोगों का खारिज हुआ। सोचने की बात है, थोड़ा सा गौर कर सोच लीजिए। वो इंतजार खारिज हुआ क्योंकि एक कहावत है नौजवान साथियों कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अब इसमें क्या वजह है? जो अगुवाई कर रहे थे राजू शुक्ला जी, क्या वो पैसा रख लिए? क्या वकील साहब रख लिए? इस पर भी अगुवाई करने वाले लोग चाहे जिस जिले के हों, हमारे बीच में दुर्गेश बाबा जी बोले थे, बहुत अच्छा किए, जिस जिले के हों उस जिले को निकल करके और उस उछार करना चाहिए, क्योंकि 46 लाख रुपया कम नहीं होता है। 46 लाख नहीं, 50,000 अगर आप कमाने लगे तो इतना महंगाई के जमाने में 50,000 रुपया बिटोरना मुश्किल होता है। आज हमारे चौकीदारों के बीच से 1486 परिवार से 46 लाख रुपया गया। आखिर में इसका जवाबदार कौन होगा? 18 दूनी 36 होंगे, जो कहते थे, कल मेरा याद है कहते थे कि चिड़ैयों को चारा खिलाइए, मेहमानों को सेवा करिए। अरे यार, चिड़ैयों को चारा और मेहमानों को सेवा और कोर्ट के नाम पर मुड़ी पटकने से नहीं होता। कोर्ट लड़ने से सही तरीका से नहीं चलेगा केस। अगर छल आपके शुरू से मन में लगा है तो नौजवान साथियों, आप लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, उस समय जब केस हुआ था, हर लोगों से मैंने कहा कि देखिए, घर द्वार का ठेका होता है, मकान की ठेका होता है, मगर केस और फौजदारी का ठेका नहीं होता है। आज मकान का हम ठेका लेंगे तो गिट्टी, बालू, सीमेंट मिल करके, लेबर धा करके, पैसे के बल पर तत्काल मकान खड़ा हो सकती है, मगर केस फौजदारी का ठेका नहीं होता है नौजवान साथियों। क्यों? कि ये कितना युद्ध तक चलेगा। बाकी ये राजू शुक्ला ने ठेका लिया। आज ठेका लेकर के ने भी उस मकान का नहीं भरा गया, तब तक ठेकेदार फरार हो गया। आज ठेकेदार से पूछने पर कि आखिर हमारा पैसा तो वापस करिए,
ठेकेदार बोल ही नहीं रहा है। कल वो इंसान धरना का विरोध करता था, चाहे हमारे सतीश प्रधान जी धरना रखे, चाहे हरकेश बहादुर जी रखे, चाहे सत्येंद्र जी बाराबंकी वहां बस्ती से रखे, अनेक साथी रखते थे, इंसान विरोध करता था। आज भी सत्य में दम है, घमंड था उसका, कहता था कि कुछ नहीं होगा, आप लोग धरने में मत जाइए, मुकदमा बिगड़ जाएगा। बाकी आज क्या नहीं किया वो इंसान, जाकर लखनऊ के धरती पर कोर्ट में जाकर के मूड़ी पटक कर मस्तक कसम खाया। गंगे जी में टीका तो इतना लंबा लंबा मारते थे कि मैं कोर्ट के दिन तक, राजू शुक्ला जी कोर्ट के दिन तक लोगों को कहने लगे कि जहां बुलाएंगे तहां चले आना। रे फैसला तो करो, तुम लड़ाई लड़ोगे और मुकदमा जीतोगे तो लोग बिना बुलाए हुए जाते हैं। सच्चाई पर रहना चाहिए। कितने लोगों को कहा, हम सब लोग फोन किए, हम कहे घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम जब मुकदमा जीतेंगे, अब पहले भी कहा था कि 3 पुहूत भी बीत जाएगा, मुकदमा वो नहीं जीतेगा। आप लोग बताइए कि हम चपरासी की डिग्री लिए हैं, मास्टर की डिग्री लिए हैं, तो डीएम के नौकरी के लिए कैसे फार्म भर सकते हैं? पुलिस के बराबर वेतन, वाह, होमगार्ड के बराबर वेतन उसमें लिखा गया था। बाकी दुर्भाग्य है आप लोगों की, दुर्भाग्य है, और आप लोगों ने 40 से 45 लाख रुपया देकर के आप लोगों ने मुकदमा लड़ा, और वो इंसान हम लोगों को उस कटघरे में ले जाकर ठाड़ कर दिया। न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। जब कुछ होता है, घर धुआं ढाता है, मारपीट होता है, न्याय नहीं मिलता है, तो लोग कहां जाते हैं? कोर्ट में। आप लोग बताइए कि अब हम लोग कहां जाएंगे? कोर्ट तो कह दिया, खारिज कर दिया, हम लोग कहां जाएंगे? आप लोग बताइए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों, कि आप लोग अब तो कोर्ट देख लिए, और हर जिले के लोगों से कहना चाहता हूं, कोई लड़ाई नहीं है, कि आप लोग इकट्ठा होकर एक छोटा सा मीटिंग कर करके और पूरा प्रदेश में आप लोग हुकार बढ़िए। जिस तरह से अंग्रेज को भगाने में कोई जात नहीं देखा गया। अनेक साथी आए, हमारी माताएं बहनें आगे आई, बच्चे आए, लाठी डंडा पत्थर लेकर के, तो अंग्रेज को यहां से देश को भगाया गया। इसी तरह से मैं 70,000 लोगों से कहना चाहता हूं कि कोर्ट की फैसला खारिज होने के बाद आप लोगों को एक बन करके, एक रास्ते पे आकर के, एक बैठक कर करके, एक सहमति जिता करके आप लोग एक इको गार्डन में विशाल प्रदर्शन होगा। एकता में वो ताकत है, एकता में वो ताकत है कि अगर आप लोग एकता बना करके लखनऊ के धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ हम लोग अपनी मांग करेंगे, क्योंकि वही एक रास्ता है, तो आशा न विश्वास करिए कि हम लोग की तनख्वाह पर वृद्धि होना है। धरना में वो ताकत है, एकता में वो ताकत है। श्री रामचंद्र जी को भी एकता की जरूरत पड़ी थी, बाली बंदरों की एकता लेकर गए थे। देखे होंगे जितना लड़ाई लगी थी,
जितना संकट पड़ा था सबको एकता की, महाभारत भी उठाकर देख ली, एकता की जरूरत पड़ी थी, अंग्रेज को भगाने में एकता की जरूरत पड़ी थी। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अपना अपना पद छोड़िए, एक बन करके एक रास्ते पर आकर एक चट पर बैठ करके और लखनऊ के धरती पर इतना ताकत के साथ आप लोग जुड़ जाइए कि जिस रास्ते से हम लोग पार करें, कम से कम 1 घंटा रास्ता पार करने में लगेगा। इसी तरह से लखनऊ जाम दिखाई देने लगेगा। जहां जिस जगह पर हम लोग बैठे पानी पिए, वो पानी सरकार भी मंगाई तो पानी खत्म हो जाए। तो आप लोगों को एकता बना करके, एकता के बंधन में आकर के, और लखनऊ की धरती का बयान कर रहा हूं, बहुत जल्दी जाऊंगा और आप लोग की चलने की जरूरत है। नौजवान साथियों, मैंने 30 तारीख को लखनऊ जाने वाले थे, मेरे बच्चे का पैर कट जाने के कारण, बच्चे का पैर कट जाने के कारण, थोड़ा सा चोट आ जाने के कारण अंगुली में, मैंने लखनऊ के धरती पर नहीं गया। और लखनऊ के धरती पर 2-4 दिन 5 दिन बाद या 5-6 तारीख में मैं जाऊंगा। इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक पूरे प्रदेश की सहमति बना करके इस लड़ाई को, इस चौकीदार तनख्वाह वृद्धि को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रदेश के नौजवान साथी, माताएं बहनें, चौकीदार भाई, सभी का हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन करता हूं। जय भीम, जय चौकीदार।